सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अलग अलग जनपदों में जो परीक्षा हुई है उसके आधार पर आपको क्या क्या दिक्कतें आएंगी, ये सब आज इस वीडियो में देखेंगे, उनके समाधान देखेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें और इसे शेयर भी कर दें। देखिए, सबसे पहले जो लॉगिन की समस्या है उसका समाधान देखेंगे। यू डोंट हैव कैश, समथिंग वेंट रॉन्ग, ये बार बार आ रहा है। तो इसका समाधान ये है, जिस दिन आपके जनपद में पेपर है उसी दिन आपका लॉगिन होगा। यदि आपके जनपद में पेपर नहीं है और किसी शिक्षक साथी का लॉगिन हो रहा है तो उन्होंने पहले से ही लॉगिन किया हुआ है, इसीलिए उनका लॉगिन हो रहा है। अब देखिए, क्लास 1 से 3 की OMR सीट इस तरीके से रहेगी। यहाँ पर आपको बच्चे की यूनिक ID भरनी है और एक OMR सीट में अधिकतम 8 बच्चे आप भर सकते हैं। जो बच्चे प्रेजेंट हैं उन्हीं की यूनिक ID सरल ऐप पर आ रहे सीक्वेंस में ही भरें, अनुपस्थित छात्र की यूनिक ID ना भरें। अब देखिए, क्लास 1 के प्रश्न पत्र में केवल 8 प्रश्न हैं, तो आपको OMR सीट में केवल 8 गोले ही भरने हैं, जिनमें सही उत्तर वाले गोले भरने हैं, गलत उत्तर वाले गोले आपको ब्लैंक छोड़ देने हैं। इस तरीके से क्लास 2 और 3 के प्रश्न पत्र में कुल 10 और 12 प्रश्न हैं, तो आपको OMR सीट में केवल 10 और 12 गोले भरने हैं, जिनमें सही उत्तर वाले गोले भरने हैं, गलत वाले आप ब्लैंक छोड़ देंगे। तो देखिए, क्लास 4 से 8 की OMR सीट इस तरीके से रहेगी। प्रत्येक छात्र के लिए एक OMR सीट है और एक प्रश्न पत्र है। तो देखिए, छात्र की यूनिक ID शिक्षक खुद भर दें, जिससे स्कैन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बच्चे यूनिक ID भरेंगे तो स्कैनिंग में दिक्कत आएगी। बच्चों को ये भी बता देना है कि जितने प्रश्न हैं उतने ही गोले भरें, बाकी गोलों को ब्लैंक छोड़ दें, उनमें कुछ ना। अब हम स्कैनिंग की प्रक्रिया देखेंगे। आप ऐप को ओपन करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे। क्लास सेलेक्ट करने के बाद आप सेक्शन में एनी रहने देंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। और देखिए, यहाँ पर पेपर सेट की बात करें तो 1 से 3 में कोई पेपर सेट नहीं है। 4 से 8 में अगर पेपर सेट हो तो आप पेपर सेट सेलेक्ट कर लेंगे। सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से सबसे पहले जो छात्र एब्सेंट हैं उनको आपको एब्सेंट मार्क करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, क्लास में हमारे यहाँ 7 स्टूडेंट हैं, प्रेजेंट भी 7 हैं। अब क्लिक हियर टू स्कैन ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए, OMR सीट में जो ब्लैक बॉक्स बने हुए हैं उन पे आपको फोकस करना है, तो यहाँ से आप इजीली OMR सीट स्कैन कर पाएंगे। अब देखिए, OMR में जो गोला भरा गया है उसके लिए 1 और जो खाली छोड़ा गया है उसके लिए 0 आपको यहाँ पर दिखेगा। तो आप इस तरीके से सभी बच्चों के देख लेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए, इस तरीके से आप देखेंगे, यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, ये प्रॉब्लम आएगी, स्टूडेंट ID यहाँ पर आपको गलत, उसी स्टूडेंट ID को फिर से एंटर कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट का नाम आ गया है। अब आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर टोटल स्कैन सबमिटेड 0 दिखा रहा है, स्कैन नॉट सबमिटेड येट 7 दिखा रहा है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेंगे, रिव्यू स्कैन और सबमिट ऑल स्कैन। अगर आप रिव्यू करना चाह रहे हैं तो रिव्यू पे क्लिक कर दें। जिस बच्चे पे आपको डाउट लग रहा है उस पर क्लिक करके आप उसका रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद नीचे आपको सबमिट का बटन मिलेगा, सबमिट ऑल स्कैन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सबमिट कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर समरी पेज पर आपको मैसेज दिखेगा और यहाँ पर देखिए टोटल स्कैन सबमिटेड 7। यदि आपकी क्लास में 1 से ज़्यादा OMR सीट प्रयोग हुई हैं तो आप पहले सभी OMR सीट को स्कैन कर लें, उसके बाद आप सबमिट ऑल स्कैन पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको सही डाटा दिखेगा। अगर आप एक एक OMR सीट को स्कैन करके सबमिट कर रहे हैं तो लास्ट में जो OMR सीट को आप स्कैन करेंगे वही डाटा आपको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका डाटा सबमिट हो चुका है। यदि आपने एक OMR सीट पर एक क्लास से ज़्यादा क्लास के बच्चे ले रखे हैं, जैसे क्लास 1 में 2 बच्चे हैं और हमने क्रमांक 3 से 8 तक क्लास 2 के बच्चों का डाटा भरा है, तो जब आप इस OMR सीट को क्लास 1 के लिए स्कैन करेंगे तो आपको क्रमांक 1 और 2 वाले बच्चों का डाटा सबमिट करना है, बाकी क्रमांक 3 से 8 के बच्चों का डाटा आपको स्किप करना है। आप स्किप बटन पर क्लिक करेंगे, अगले बच्चे पर चले जाएंगे, फिर स्किप पर क्लिक करेंगे, अगले बच्चे पर चले जाएंगे। इस तरीके से जब आप क्लास 2 के लिए इस OMR सीट को स्कैन करेंगे, क्रमांक 1 और 2 को आपको स्किप करना है और 3 से 8 के बच्चों का डाटा आपको सबमिट करना है। आप कोशिश ये करें कि अलग अलग क्लास का डाटा अलग अलग OMR सीट पर भरें। जब आपकी स्कैनिंग पूरी हो जाएगी, थोड़ी देर बाद आप समरी पेज पे दिखेंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ 0 दिखाएगा। तो यहाँ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये डाटा आपको प्रेरणा पोर्टल पर दिखेगा। प्रेरणा पोर्टल पर आपको असेसमेंट एनालिटिक दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। शुरुआत में आपको नो रिकॉर्ड फाउंड दिखेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये डाटा अपडेट हो जाएगा तब आपको इस तरीके से दिखेगा। स्टूडेंट क्लास में जो एरो हैं उन पर आप क्लिक करेंगे तो सभी स्टूडेंट आपको क्लास वाइज दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट और एब्सेंट स्टेटस देखना,
यहाँ पे आप देखेंगे तो जो एब्सेंट स्टूडेंट हैं उनका भी स्कैन स्टेटस में स्कैन शो कर रहा है। अगर प्रेजेंट स्टूडेंट का स्टेटस नॉन स्कैन शो कर रहा है तो आपको सरल ऐप से फिर से स्कैनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें। और अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम हो गया है तो आपको क्या क्या दिक्कत आई वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।